हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। और हम सॉल्व करने वाले प्रिंट एनाग्राम टुगेदर प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, हमारे पास में बहुत सारी स्ट्रिंग्स दी होगी। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग्स के ग्रुप्स निकालने हैं जिनमें क्या है कि सारी स्ट्रिंग लाइक जो उनके कैरेक्टर है, हर स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर है वो सारे के सारे मैच कर रहे हो, ठीक है। और उनको रिटर्न कर देना है। तो चलो आ जाते हैं भाई आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आना है एंड सर्च कर लेना है गूगल पर आकर जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे, ठीक है। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रही होगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि हम रेगुलर करते हैं। जीएफजी 160 पर आपको क्लिक कर देना है। जीएफजी 160 पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट कोर्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, स्टार्ट कोर्स पर क्लिक कर देना है। देन हमारी जीएफजी 160 की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर रही होंगी। देन ये यहाँ पे बैनर वगैरह आ चुका है, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं। देन हैशिंग की प्रॉब्लम के लिए रिज्यूम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल 7 प्रॉब्लम आ चुकी है। 6 वीडियोस में आपको 6 प्रॉब्लम की बना चुका हूँ ऑलरेडी। एंड आज हम बात करेंगे डे 48 की, विच इज प्रिंट एनाग्राम टुगेदर। प्रॉब्लम पर मैंने क्लिक कर लिया है, प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को मैंने साइड कर दिया, ठीक है। अब पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। एग्जांपल को देख के समझेंगे एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, मतलब इनपुट क्या आने वाला है, आउटपुट क्या होने वाला है, ठीक है। एंड कल से वगैरह देख के हम थोड़ा सा अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से सोचेंगे, क्योंकि हमारी जो कॉन्सेप्ट होती है वेरिएबल की साइज वगैरह होती है, उसी से हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है, ठीक है। पब्लिक टैग देख लेते हैं यहाँ पे, लाइक हैश स्ट्रिंग एंड डेटा स्ट्रिंग। हमें पता है कि हैशिंग की प्रॉब्लम चल रही है तो हैश यहाँ पे टॉपिक टैग में है ही, सिमिलर मतलब ऑब्वियस सी बात है। देन यहाँ पे आप कंपनी में देख सकते हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा जा चुका है, गोल्डमैन सेज, ठीक है। आप कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो, और बिग ऑफ एन स्क्वायर लॉग के एंड अगर स्पेस ऑर्डर ऑफ एन इनटू एम, ठीक है। इतना स्पेस हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आ जाते हैं। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, रिटर्न ऑल द ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर एनाग्राम, द ग्रुप मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर of their appearance in the original array. Look at the sample case for clarification, ठीक है। नॉट दिए यहाँ पे, the final output will be in lexicographical order, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल में देख के समझते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं। अब एनाग्राम का मतलब क्या होता है, एनाग्राम का मतलब होता है जैसे ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन है, ए सी टी है। अब ये वाली स्ट्रिंग है, इसके अंदर भी कौन है, ए सी टी। तो इस वाली स्ट्रिंग का एनाग्राम इसे कह सकते हैं, इसका एनाग्राम इसे कह सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कैरेक्टर सारे सेम है, बस उनकी ऑर्डरिंग चेंज कर दी है तो वो एक दूसरे की एनाग्राम हो जाती है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे देखो टॉक, ये दिया टैक, इसमें भी देखो TAC CAT, मतलब जो कैरेक्टर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो अब इनका एक ग्रुप बन गया। ये देखो आउटपुट में देख सकते हो, ठीक है। अब सीक्वेंस का क्या बोला था उन्होंने, कि जैसा सीक्वेंस हमारे एरे के अंदर दिख रहा है कि पहले ACT आया, फिर CAT आया, फिर TAC आया, तो वैसा का वैसे हमारे आउटपुट वाले उसमें भी दिखना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वाले आप देखोगे कि GOD पहले आया था, DOG बाद में आया था, तो वैसे ही सीक्वेंस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल की। तो नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे नो ऑन इस दिख रहा था, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक तो ये शॉर्टेड होगा, लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में शॉर्टेड होगा। कैसे होगा, इसकी जो लाइक आई और एस है वो पहले आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आई पहले आता है तो इनको शॉर्ट करेंगे तो ये बाद में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं, सिमिलर है, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पे हमारे कंसिस्टेंट की। तो हमारे एरे का साइज 1 से लेके 1000 तक हो सकता है, ठीक है। सॉरी 1 से लेके 100 तक हो सकता है। देन हमारा एरे का इंडिविजुअल एलिमेंट 1 से लेके, ओके, इंडिविजुअल एलिमेंट का साइज 1 से लेके 10 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग की जो हमारी साइज होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे आ जाते हैं कोड एडिटर पे, बात करते हैं इसको सॉल्व करना है कैसे। देखो अनऑर्डर मैप बना लेना सबसे पहले आपको सिंपली, ठीक है। अनऑर्डर अंडरस्कोर मैप। अब अनऑर्डर मैप का आपको पता नहीं है क्यों बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं। अनऑर्डर मैप इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको मतलब स्टोर कर सकें, मतलब की और वैल्यू के पेयर में, ठीक है। की वैल्यू के पेयर में कैसे, जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लूंगा सॉर्टेड ऑर्डर में, फिर उसकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, अनऑर्डर से होंगी, ठीक है। मतलब कहीं किसी भी रेंज में होंगे तो कैसे भी अरेंज हो सकती है वो, ऐसा करके, ठीक है। हम देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया, कॉमा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेक्टर ऑफ इंट। अब आप सोचेंगे वेक्टर ऑफ इंट, अभी आप बोल रहे थे स्ट्रिंग लोगे, तो वेक्टर ऑफ इंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी अकरेंस लूंगा, ठीक, मतलब किस इंडेक्स पे वो आई हुई है, क्योंकि मुझे इंडेक्स वाइज भी तो लेना है भाई। जो पहले आया उसको पहले लेना है, जो बाद में आया उसको बाद में लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग में हमको लेना पड़ेगा। तो MP ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, फॉर ऑटो, ठीक है। ऑटो यहाँ पे G हो जाएगा, हमारे स्ट्रिंग ले लेते हैं, ऑटो S ले ले, या फिर ऑटो W ले लिया मैंने, ठीक है। वर्ड हो जाएगा हमारा, एरे के अंदर मैं इस लूप को लगा दिया। सिंपली आपको अंदर आके करना क्या, देखो एक और स्ट्रिंग बना लेंगे हम यहाँ पे। स्ट्रिंग में इसको मान लेता हूँ कि
एसएस बना लेता हूँ। एसएस का मतलब क्या है, शॉर्टेड सीक्वेंस, मतलब जो स्ट्रिंग आई है उसका शॉर्टेड सीक्वेंस निकालेंगे हम डब्ल्यू का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, शॉर्ट कर लेंगे एसएस को, एसएस डॉट बिगिन कर लेंगे यहाँ पे एंड कॉमा लगा के एसएस डॉट एंड भी कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सिंपली और बाहर आके सेमीकोलन लगा देंगे। अब ये शॉर्ट हो चुकी है। अब मुझे करना क्या है, एमपी का जो एसएस है, ठीक है, उसमें डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करना है, सिंपली पुश अंडरस्कोर बैक। ओके, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, आई कर रहा है, ठीक है। अब आई तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब आपको लूप चेंज करना पड़ेगा। लूप मैं कैसे चेंज करूंगा, देखो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे मैं इंट आई इक्वल 0, जैसे हम सिमिलर चलाते थे पहले लूप, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे पैरामीटर में हमको आई दिया हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, आई को यहाँ पे निकाल ले, मतलब एन हमको दिया हुआ नहीं तो एन कैसे निकालेंगे, आई डॉट साइज से, ठीक है। आई डॉट साइज से मैंने एन को निकाल लिया यहाँ पे, सेमीकोलन लगा दिया सिंपली। अब ये लूप ठीक से वर्क कर रहा होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई हो जाएगा सिंपल। एंड इसके अलावा तो हमें और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सारे एलिमेंट जो भी होंगे हमारे पास में सब अब यहाँ पे हमारे पास में ग्रुप बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट्स में, ये मैंने कमेंट्स यहाँ पे लिख दिया, टू मेक ग्रुप, टू मेक ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ एनाग्राम, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ एनाग्राम, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ तो, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो गया एक, चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, ये हो गया ग्रुप्स, ठीक है। तो टू मेक ग्रुप्स ऑफ एनाग्राम हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके बाद हम बना लेते हैं हमारा आंसर अब, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट जो हम डिसाइड करने वाले, वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है। और स्ट्रिंग इसके अंदर लेना है हमको सिंपली, कि हम यहाँ पे जो हमारा नेम है फंक्शन का, उसमें आप चेक कर सकते हैं रेटेड टाइप क्या है। तो रेटेड टाइप यही वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, इसका नाम मैं आंसर रख लेता हूँ, मान लेते हैं। इसके बाद हुए, अब आपको सिंपली करना है क्या, इसके अंदर देखो, अब आपको क्या करना है, हर एक उसके अंदर जाना है, क्या बोलते हैं, हमारे मैप के हर एक उस पे जाना है, ग्रुप पे, एंड सारे ग्रुप को यहाँ पे वैल्यूज ले लेनी है। अब कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, सॉरी एक सेकंड, ओके। तो मैं कैसे वैल्यू लूंगा, सिंपल मैंने लूप लगाया फॉर ऑटो जी मान लेते, ठीक है, ऑटो एड्रेस जी मान लिया मैंने, एंड कॉलन लगा के मैंने एमपी लगा लिया, ठीक है। अब ये आया मेरे पास में। अब सिंपली अब जी में से हमें क्या लेना है, वेक्टर ऑफ लेना है, वेक्टर। फिर यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अपने ग्रुप की सारी स्ट्रिंग को ले लेंगे, ठीक है। ग्रुप नाम से बना लेते हैं, ठीक है, ग्रुप नाम से मैंने इसको बना लिया। एंड यहाँ पे एक और वेक्टर ऑफ बनाना पड़ेगा, वेक्टर ऑफ इंट बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इंट किसके लिए हम बना रहे होंगे, इंडेक्स के लिए, तो IDX इसका नाम रख सकते हैं हम। और जी डॉट सेकेंड से हमको ये मिल जाएगा, जी डॉट सेकेंड से हमको ये मिल चुका है। लेकिन हमने क्या बात की थी कि हमको सीक्वेंस मैटर करता है, जैसा उसमें दिया होता है वैसे ही लेना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। IDX डॉट सॉरी शॉर्ट वाले फंक्शन को यूज करेंगे हम, शॉर्ट IDX डॉट बिगिन, ठीक है, एंड IDX डॉट एंड कर लेंगे हम इसको, IDX डॉट एंड कर लिया मैंने, ठीक है। सिंपल हो गया। अब ये शॉर्ट हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, सिंपल इसके ऊपर लूप रन करा देना, ठीक है, ऑटो आई कॉलन IDX, इससे एक एक करके आपका तो इंडेक्स आ रहा होगा। आपको सिंपल यहाँ पे करना है क्या, आपका जो ग्रुप वाला आपने जो बनाया है, ठीक है, मैंने ये ग्रुप वाला जो बनाया है, ग्रुप डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर लूंगा मैं, पुश अंडरस्कोर बैक क्या करेंगे, एरे ऑफ आई, सिंपली एरे ऑफ आई यहाँ पे हम ले लेंगे, तो सारे जो एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस में हमारे पास इस ग्रुप में आ जाएंगे। एंड लास्ट आपको बाहर आके क्या करना है, अपने आंसर के अंदर इस ग्रुप को पुश कर लेना है, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और आपका ये ग्रुप आ जाएगा, क्या नाम से, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप नाम से मैंने इसको ले लिया, सेमीकोलन लगाया, बाहर आके सिंपली आपको यहाँ से रिटर्न कर देना आपके आंसर को। एंड अब इसको सिंपल टेक्स्ट पे रन करा के देख लेते हैं कि कोई इश्यू तो नहीं हमारे कोड में। उसके बाद में अगर कोई इशू होता है तो हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। रेडी फॉर इवैल्यूएशन, एंड आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस हमारे इस क्वेश्चन पे लगे हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको सक्सेसफुली पास कर पाता है या नहीं। एंड यू कैन सी दैट कि सारे टेस्ट केस को इसने सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली थोड़ा सा इस कोड को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक आर ऑर्डर मैप बनाया है, क्यों, क्योंकि हमको स्ट्रिंग के साथ में उसके इंडेक्सेस को भी स्टोर करना था, मतलब एक स्ट्रिंग ले ली शॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको जितने भी एनाग्राम है उन सब का इंडेक्स हम एक वेक्टर के अंदर स्टोर कर रहे तो हमारी जो की हो जाएगी वो शॉर्टेड स्ट्रिंग हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर में उसके जितने भी एनाग्राम्स है सबकी इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एल ले लिया हमारे एरे का साइज। इसके बाद में हमने सिर्फ सारे ग्रुप बना लिए, किसमें, मैप के अंदर सारे ग्रुप्स को बना लिया। कैसे बनाया, स्ट्रिंग आई, उसको स्ट्रिंग को लिया, उसको शॉर्ट किया, फिर शॉर्ट करने के बाद में मैप में क्या देखा कि इसकी शॉर्टेड ऑर्डर में कहीं पे स्ट्रिंग नहीं है तो भी वहाँ इसको लो और इसके साथ में पुश करो, क्या, इस इंडेक्स को पुश करो जिस इंडेक्स पे आई हुई है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखो नीचे मैंने आया क्या क्या, सिंपली आंसर बना, रिजल्ट मतलब आंसर बना लिया हमारा,
आंसर के अंदर सिंपली आके मैंने मैप के ऊपर रन कराया एंड जितने भी हमारे इंडेक्सेस थे ऐसे हमने जो स्टोर किया था सबको निकाला एंड सब पे रन करा के सिंपली ग्रुप्स को मैंने आंसर के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 डे कोडिंग चैलेंज। थैंक यू सो मच।